नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। तमाम दिन की खबरें विस्तार से अब आपको दिखाने का वक्त आ चुका है। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश के रतलाम पहुंचे पीएम मोदी। कहा, कांग्रेस के पास सिर्फ घोषणाओं का भोंपू और मोदी के नाम में गारंटी। बीजेपी आदिवासियों को कहती है वनवासी, लोगों को जानवरों जैसा समझते हैं उनके नेता। राहुल गांधी ने भाजपा पर साधा निशाना। महादेव ऐप बैन नहीं करेंगे मोदी जी। 28% टैक्स लगाकर करेंगे वसूली। जमकर बरसी सुप्रिया श्रीनेत। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने एमपी में संभाली चुनाव प्रचार की कमान। एमपी वालों से कहा, इस बार चलाएं झाड़ू। खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत लगा दी है। शनिवार को रतलाम पहुंचे पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 3 दिसंबर को बीजेपी की जीत के बाद यहां कांग्रेस की असली पिक्चर दिखेगी। कांग्रेस की असली सिर्फ टव्वल होगी, अभी तो प्रैक्टिस चल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की आपसी लड़ाई में हमें एक बात कभी नहीं भूलनी है कि जहां ये गुत्थम गुत्था है, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, जहां भी उन्हें मौका मिला है उनकी जनता ने कपड़े फाड़ दिए हैं। इसलिए इनको मौका देना बहुत बड़ा संकट होता है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के पास सिर्फ घोषणाओं का भोंपू है। या फिर हमारा मध्य प्रदेश, कांग्रेस के पास सिर्फ झूठी घोषणाओं का भोंपू ही बच गया है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए ठोस रोड मैप क्या होगा, ये कांग्रेस को पता तक नहीं है। इतनी दूर की कांग्रेस सोच ही नहीं सकती। कांग्रेस के नेता फिल्मी हैं, कांग्रेसियों के डायलॉग भी फिल्मी है, कांग्रेस की घोषणाएं भी फिल्मी है, और जब किरदार फिल्मी है तब सीन भी तो फिल्मी ही होगा। यहां कांग्रेस के दो नेताओं के बीच कपड़े फाड़ने की कंपटीशन चल रहा है, और अभी तो ये फिल्म का ट्रेलर है। ये अपने अपने चेलों को बताते हैं कि एक बार अगर मौका मिल गया ना, तो उसके बाद वो खुद के तो फाड़ेंगे, आपके भी फाड़ेंगे। 3 दिसंबर को भाजपा की जीत के बाद यहां कांग्रेस की असली पिक्चर दिखेगी। कांग्रेस की असली सिर्फ फुटबॉल होगी, अभी तो प्रैक्टिस चल रही है। साथियों, कांग्रेस की आपसी लड़ाई में हमें एक बात कभी भी भूलनी नहीं है। आप याद रखिए, ये जो आपस में गुत्थम गुत्ता है ना, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं ना, जहां भी उनका मौका मिला है ना, उन्होंने जनता के ही कपड़े फाड़ दिए हैं। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस लीडर और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने आज राज्य के बस्तर जिले के जगदलपुर में रैली की। राहुल ने यहां बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के नेता आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने एक नया शब्द निकाला है। वो लोग आदिवासियों के लिए वनवासी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। गरीब दलित है, गरीब पिछड़े हैं, गरीब आदिवासी हैं, ये गरीब है।
पीछे मत छुपो। आप देश को बताओ जाति जनगणना कब करने जा रहे हो। अब भाइयों और बहनों, 90 लोग इस देश को चलाते हैं। नरेंद्र मोदी और 90 लोग। प्रधानमंत्री करोड़ों रुपए का सूट पहनते हैं। आप देख लीजिए, आपको एक ऐसा दिन नहीं मिलेगा पिछले 10 सालों में अगर नरेंद्र मोदी ने एक कपड़ा 2 बार पहन लिया हो, मुझे दिखा दो। नरेंद्र मोदी अपने आप को ओबीसी कहते हैं। 10 साल में उन्होंने एक कपड़ा 2 बार नहीं पहना। आप में से कोई एक व्यक्ति है जिसने 10 साल हर रोज अपना कपड़ा बदला हो? एक व्यक्ति है यहां पे? एक नहीं है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी और 90 लोग इस देश को चलाते हैं। बजट का हर एक रुपया, हर एक पैसा नरेंद्र मोदी और ये 90 लोग डिसाइड करते हैं। आदिवासियों के लिए कितना पैसा आएगा? 90 लोग, नरेंद्र मोदी। आपकी शिक्षा में कितना पैसा जाएगा? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने मुंसिफ टीवी से खास बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि हाल ही में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी, जिसमें सभी धर्मों के जानकार थे। हम सब एक हैं, हमें मिलकर चलना चाहिए। तफसील से दिखाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा जी। तो सर, आप हाल ही में राष्ट्रपति जी से मुलाकात की थी 25 अक्टूबर को। काफ़ी सारे लोग मौजूद थे वहाँ पर, तो क्या परिणाम निकला, क्या बातचीत करी आपने? नहीं, वो तो सभी धर्मों के जो जानकार थे उनके द्वारा थे कि हम सब एक हैं। तो उसमें धर्म इंसानियत सिखाते हैं, अच्छा बनना सिखाते हैं, और हम सबको मिलकर चलना चाहिए, देश को मजबूत करना चाहिए। यही बात वहाँ थी। और ये भी देखा हमने कि बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी आपसे अक्सर मिला करते हैं और काफ़ी सारे उनके सवाल भी होते हैं। तो ये जानना चाहेंगे कि आखिर सबसे ज़्यादा कौन से मुद्दे आते हैं मुस्लिम कम्युनिटी से? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे समाज में अभी तक चल रहा है वो है कि हम सबको मिलके काम करना चाहिए, दूरी कम होनी चाहिए। जब हम सबको अधिकार है वोट करने का, कोई किसी को वोट करे इसका कोई नहीं है, लेकिन देश तो हमारा है। और उनके बारे में जो वहम डर की भावना पैदा की गई, इसीलिए तो कमीशन बनाया था मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने। तो उसमें अभी भी कहीं ना कहीं मन में शंकाएं हैं, लेकिन उनको शंकाओं को दूर करना चाहिए। वैसे तो माइनॉरिटीज़ के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो रोज़ाना सामने आती है, और ऐसे में अब 2024 के जब इलेक्शन हो रहे हैं तो माइनॉरिटीज़ के लिए और मुस्लिमों के लिए क्या कुछ खास स्कीम आने वाली है? देखो, भारत में 125 से ज़्यादा ऐसी स्कीमें हैं जो सभी नागरिकों के लिए हैं, और उसमें कहीं नहीं लिखा गया कि ये स्कीम माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसी स्कीमें हैं जिसमें लिखा गया है कि इसमें माइनॉरिटीज़ को ज़रूर ही उसका हिस्सा मिलना चाहिए। तो ऐसा जो जितनी भी स्कीमें हैं, दे आर ऑल अवेलेबल फॉर दी माइनॉरिटीज़। उसके अलावा 15 और स्कीमें भी हैं। अगर हम भारतीय के लिए 125 स्कीम है तो माइनॉरिटीज़ के लिए 140 स्कीम है, तो उसका हमें पूरा लाभ लेना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि 3 लेवल पे ये काम हो सकता है। मैं हर बार कहता हूँ धार्मिक लोग ये काम करें। आज भी हुआ था, जब जुमा के रोज़ खुतबा होता है तो वहाँ लोगों को बताना चाहिए कि ये स्कीम्स अवेलेबल हैं। इसी तरह गुरुद्वारों में भी, मंदिरों में भी, बौद्ध धर्म स्थानों पे भी, सभी को, क्रिश्चियन चर्चेज में भी ये होना चाहिए। तो टर्बन इज़ नॉट टेरर। क्या वहाँ इतनी वो है? वहाँ अभी जो है ये हो रही हैं ऐसी घटनाएं जिसको हम डेवलप सोसाइटी कहते हैं। कत्ल हो रहे हैं धर्म के नाम पे, पगड़ी के नाम पे, वेशभूषा के नाम। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैं नूह में गया था, मुसलमान भाइयों ने मंदिर की रक्षा की,
हिंदू भाइयों ने और सिखों ने मिलकर मस्जिद की रक्षा की। तो मैंने उनसे पूछा क्या बात है, ये क्यों नहीं? कहते ये 15 से 25 साल का नौजवान जो है, 15 से 20 साल का नौजवान, ये सोशल मीडिया से प्रेरित होता है और सोशल मीडिया में जो गलत चीज़ें पेश की जाती हैं वो लोगों को डराने की बात की जाती है। अब देखिए, अब जो इज़राइल और हमास की जंग हो रही है गाज़ा की, तो आप हैरान होंगे कि 17% मुस्लिम पॉपुलेशन है इज़राइल में, तो एक ने भी बयान नहीं दिया अपने देश के खिलाफ। हमें सीखना चाहिए, ये मेरा देश है, ये हमारा देश है, हम इसकी रक्षा भी करेंगे, हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे। अगर हमें किसी से कोई गिला शिकवा है तो उससे टेबल पे उसके बात करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और होम मिनिस्टर, कि सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलना है। जो मुसलमान कम्युनिटी है, इसने देश की तरक्की के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। हम सब इनकी इज्जत करते हैं, ये हमसे और ये सत्कार के काबिल हैं। जी बहुत शुक्रिया। तो अभी आप सुन रहे थे इकबाल सिंह लालपुरा जी को। कैमरा पर्सन बलवंत सिंह के साथ गुलिशा, मुंसिफ टीवी। इधर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने मुंसिफ टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सुपर पावर बनने के काम को अच्छा सहयोग मिल रहा है। हमारे साथ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि देश भर में मुस्लिमों को जो मित्र बनाने की जो मोदी जी बात कर रहे हैं, मित्रता जो चल रहा है, उसमें लोगों का किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस है अल्हम्दुलिल्लाह। और लोग प्रधानमंत्री से जुड़ना चाहते हैं, लोग प्रधानमंत्री जी को जानना चाहते हैं, लोग प्रधानमंत्री जी के जो अच्छे काम हैं, जो देश को मजबूत बनाने का काम है, जो भारत को सुपर पावर बनाने का काम है, उसमें अपना योगदान देना चाहते हैं। इसलिए बड़ी संख्या में लोग मोदी मित्र बन रहे हैं। आज भी हम उमर इलासी साहब से मिलने आए थे, हमारे धर्मगुरु हैं। उन्होंने बताया कि वो तो 30 साल से मोदी मित्र हैं। तो जिस प्रकार से उमर इलासी साहब मोदी मित्र बनकर देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उसी से हम मिलने आए और हमने कहा कि आप दुआ करें कि आपकी तरह लोग भी जो है मोदी मित्र बनकर देश को मजबूत बनाने का काम करें। उन्होंने दुआएं दी हैं। तो आने वाले जो चुनाव हैं 2024 में, क्या इस मोदी मित्रता से उस पर क्या कुछ असर पड़ेगा? नहीं, चुनाव का कोई मामला नहीं है, ये तो देश को मजबूत बनाने का काम है। जो प्रधानमंत्री जी देश को सुपर पावर बनाना चाहते हैं, उसमें लोगों का योगदान मिले, उसके लिए सर्कस है पूरा। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे जमाल सिद्दीकी। कैमरा पर्सन बलवंत सिंह के साथ गुलिशा, मुंसिफ टीवी। मध्य प्रदेश में चुनाव और दिलचस्प होता जा रहा है। चांचोड़ा में अब चुनावी मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। आपको बता दें कि बड़ी तादाद में मीणा समाज के सदस्यों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। बीजेपी की सदस्यता लेने वालों में पूर्व दिग्विजय सिंह के करीबी रहे सर्व मीणा समाज के अध्यक्ष जगदीश मीणा भी शामिल हैं। सर्व समाज मीणा समाज के हैं। जगदीश जी चाचौड़ा के एक प्रमुख समाजसेवी नेता हैं। वो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जगदीश मीणा जी सेवानिवृत्त आरटीओ और मध्य प्रदेश सर्व मीणा समाज के अध्यक्ष भी हैं और उनका मीणा समाज राष्ट्रहित के प्रति संकल्पित रहता है। 32 से ज़्यादा विधानसभाओं में उनका सामाजिक कार्य और उनका सामाजिक सेवा का कार्य चलता है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी और विकासवादी नीतियों के तहत मध्य प्रदेश में एमपी के मन में मोदी का जो एक आह्वान चल रहा है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी की जो महिला कल्याणकारी नीतियां हैं और प्रदेश में जो महिला सशक्तिकरण का एक नरेला विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी बाबू मस्तान चुनाव मैदान में वही हैं। बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस से मनोज शुक्ला, बीजेपी से मंत्री रहे कैलाश विश्वास सारंग 2 बार मंत्री और 2 बार विधायक आमने सामने हैं। नहीं मीडिया से चर्चा करते हुए बाबू मस्तान ने बताया कि मैं जनता की समस्याओं को लेकर मैदान में उतरा हूं। निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, आपको चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। आखिर ऐसा आपको क्यों लगा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? क्या मोटिव था आपका? एक तो आप सारे जितने भी मीडिया बंधु
हमारे यहाँ तशरीफ लाए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रहा सवाल आपने जो मुझसे कहा कि आप ये मन जो आपने बनाया चुनाव लड़ने का, तो वो इसलिए बनाया कि 2 मरतबा का मैं पार्षद था, मतलब मेरी एरिया जो है वो पार्षद थी। अच्छा, उसको देखते हुए क्षेत्र के अंदर विकास अदर वार्डों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा प्रत्याशी भगवान दास सपनानी ने कहा कि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी आधारित संगठन है। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है और पार्टी की जान है। कार्यकर्ता लगता है तो कोई भी चुनाव कठिन नहीं होता। कार्यकर्ता चुनाव उठा लेता है और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी नित्य नई सफलताओं की तरफ जाती है। तो उसके मूल में कार्यकर्ता ही होता है। जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है, पार्टी की जान है। कार्यकर्ता लगता है तो फिर कोई भी चुनाव कठिन नहीं है। कार्यकर्ता चुनाव उठा लेता है और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी नित्य नई सफलताओं की तरफ जब जाती है तो उसके मूल में कार्यकर्ता है। इसलिए कार्यकर्ता के साथ हमारा सीधा संवाद होता है। बड़े से बड़े हमारे नेता का आगमन होगा तो छोटे से छोटे कार्यकर्ता से संवाद होता है। ये इस संवाद की शैली। महादेव बैटिंग ऐप को लेकर इन दिनों देश भर में चर्चा है और इसी बीच महादेव बैटिंग ऐप को लेकर सुप्रिया श्रीनित का बड़ा बयान सामने आया है। सुप्रिया ने अपने ट्विटर अकाउंट में वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मोदी जी महादेव ऐप बैन नहीं करेंगे और ना ही महादेव ऐप के प्रमोटर रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर को दुबई से गिरफ्तार करेंगे, लेकिन सट्टे पर 28% टैक्स लगाकर मोदी जी वसूली जरूर करेंगे। जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है और हम और आप जब कष्ट में होते हैं या संकट में होते हैं तो अपने इष्ट को, अपने भगवान को, अपने ऊपर वाले को याद करते हैं, वैसे ही जब जब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी कष्ट में होते हैं तो वो अपने सबसे प्रबल शस्त्र ईडी को निकालते हैं और हर उस राज्य में भेजते हैं जहां पर उनकी करारी हार होने वाली होती है, बौखलाकर और घबराकर। ये काम पहले राजस्थान में हुआ और अब यही काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है। लेकिन मोदी जी इतिहास से सीखते नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इन्होंने यही गिनौने कार्य पहले हिमाचल में और कर्नाटक में किए थे और जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। पार्टी के सीनियर लीडर लगातार यहां चुनावी रैली, रोड शो कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान मध्य प्रदेश के सिंगरौली में चुनाव प्रचार के दौरान पहुंचे। दोनों ही नेताओं ने यहां पर रोड शो किया और इस दौरान लोगों को संबोधित भी किया। आज हमारा देश गरीब नहीं होता, हमारे देश में कोई परिवार गरीब नहीं होता। मैंने देखा है दिल्ली में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब होती थी, जर्जर पड़े हुए थे, जैसे यहां छत्तीसगढ़ में है। बुरा हाल था, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। एक दिन जनता खड़ी हो गई और जनता ने दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंक दिया और आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया। ये कुदरत ही कराती है। कुदरत ने अपनी झाड़ू चलाई, ऊपर वाले ने अपनी झाड़ू चलाई, जनता खड़ी हो गई। ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई। 5 साल में भाई साहब सारे स्कूल, जितने सरकारी स्कूल थे कांग्रेस ने भूपेश बघेल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के इल्जामों को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार की छवि को धूमिल करने की भारतीय जनता पार्टी की साजिश करार देते हुए शनिवार को कहा कि राज्य की जनता इस विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारा जवाब देगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भाजपा की हार निश्चित देखकर ईडी का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी भुखलाई हुई है, घबराहट में है, अत्यंत परेशानी में है, क्योंकि उन्होंने साफ देख लिया है कि छत्तीसगढ़ की आम जनता स्पष्ट रूप से बहुमत कांग्रेस को ही देने वाली है। इसीलिए आखिरी दिनों में ईडी का भरपूर दुरुपयोग किया जा रहा है और अभी सिंघवी साहब ने आपको बताया है कि मार्च 2022 से लेकर छत्तीसगढ़ सरकार कार्रवाई कर रही है। इसकी जानकारी आपको दी जाएगी विस्तार से, जो कार्रवाई।
दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को बुलाया था। हालांकि मुख्यमंत्री आज ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे। उन्हें लेटर लिखकर ईडी को अपना जवाब भेज चुके हैं। आज भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश भर में 2024 तक त्योहार है, चुनाव है। केजरीवाल सवालों से भागने के लिए बस बहाने बना रहे हैं। क्या मनीष सिसोदिया जी बेल में बाहर आए? क्या मनीष सिसोदिया जी अंदर ही रहे? क्या चाहते क्या है आखिर ये आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी? मुझे तो आश्चर्य होता है। उन्होंने अपने पैराग्राफ में ये भी लिखा है चिट्ठी में कि दिवाली आ रही है इसलिए मुझे छूट दे दी जाए, क्योंकि मैं गवर्नेंस में भी हूं, मैं चीफ मिनिस्टर भी हूं। 2 हफ्ते के अंदर दिवाली आ रही है। वाह, आज दिवाली आ रही है तो ईडी आपसे पूछताछ न करे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाने से पहले सुर्खियां। मध्य प्रदेश के रतलाम पहुंचे पीएम मोदी। कहा कांग्रेस के पास सिर्फ घोषणाओं का भोंपू और मोदी के नाम में गारंटी। बीजेपी आदिवासियों को कहती है वनवासी, लोगों को जानवरों जैसा समझते हैं। उनके नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर बोला हमला। महादेव ऐप को बैन नहीं करेंगे मोदी जी। 28% जीएसटी लगाकर करेंगे वसूली। सुप्रिया श्रीनेत का बयान। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने एमपी में संभाली चुनावी प्रचार की कमान। एमपी वालों से कहा इस बार चलाएं झाड़ू। और इसके साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।